सच्चा कैसे बने? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसका एक बहुत ही गहरा जवाब आज से 500 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब की एकदम शुरुआत में ही दे दिया गया था। तो चलिए आज उसी प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है मूल मंत्र से। देखिए, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि ये उस परम सत्य का सार है। वो नींव है जिस पर पूरे ग्रंथ का ज्ञान टिका हुआ है। और ठीक इसी नींव पर ग्रंथ एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल पूछता है, जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। सवाल ये है कि हम सच्चे कैसे बन सकते हैं? ये जो भ्रम का पर्दा है, इसे कैसे हटाया जा सकता है? तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कौन से रास्ते काम नहीं करते। फिर जानेंगे कि ईश्वरीय इच्छा में चलना असल में है क्या। फिर सुनने की शक्ति को पहचानेंगे, 5 आध्यात्मिक क्षेत्रों की एक यात्रा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक सच्चा जीवन असल में होता कैसा है। तो ठीक है, जवाब की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि कौन से रास्ते हैं जो हमें सच्चाई तक नहीं ले जा सकते। सबसे पहली बात, ग्रंथ साफ कहता है कि सच्चाई को सिर्फ सोच विचार से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वो परम सत्य इतना विशाल है कि हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट उसे पूरी तरह से पकड़ ही नहीं सकता, चाहे हम लाखों करोड़ों बार कोशिश क्यों ना कर ले। फिर आता है जबरदस्ती का मौन, वो भी काम नहीं करता। ग्रंथ के मुताबिक सिर्फ बाहरी चुप्पी साध लेने से मन की शांति मिल ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। दुनिया की दौलत इकट्ठा करना भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जो सांसारिक चीजों की भूख है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होती। और आखिर में दुनियावी चतुराई, वो भी बेकार है। कोई भी तरकीब, कोई भी क्लेवर ट्रिक अंत में हमारे साथ नहीं जाती। तो सवाल उठता है कि अगर ये सारे रास्ते बंद हैं, तो फिर सही रास्ता है कौन सा? तो अगर ये सब रास्ते काम नहीं करते, तो फिर क्या करता है? अब हम उस मूल समाधान पर आते हैं जो ग्रंथ हमें देता है, और ये हमारी चर्चा का एक बहुत ही अहम मोड़ है। जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में, हुक्म। इसका मतलब है ईश्वरीय इच्छा, या कह लीजिए ब्रह्मांड का नियम। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रकृति का या इस पूरे कॉस्मॉस का एक ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जिसके हिसाब से सब कुछ अपने आप हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हुक्म हर जगह है, हर चीज में है। ग्रंथ के मुताबिक जिंदगी का हर पहलू, हमारा जन्म, हमारी मौत, सुख दुख, सब कुछ इसी ब्रह्मांडीय नियम के तहत हो रहा है। कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो फिर जवाब क्या है? ग्रंथ के अनुसार सच्चा बनने और भ्रम का पर्दा हटाने का एक ही तरीका है, इस ईश्वरीय इच्छा के साथ, इस हुक्म के साथ तालमेल बिठाकर चलना, उसके बहाव के साथ बहना, न कि उसके खिलाफ तैरने की कोशिश करना। लेकिन सवाल ये है कि कोई इस ईश्वरीय इच्छा के साथ तालमेल बिठाए कैसे? ग्रंथ आगे इसी को विस्तार से बताता है कि हुक्म में चलना कैसे है, और इसकी शुरुआत होती है गहरे सुनने के अभ्यास से। ग्रंथ में सुनने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, पर यह सिर्फ कानों से सुनना नहीं है। ये है उस दिव्य ज्ञान को, उस सच को पूरे ध्यान से सुनना, उसे महसूस करना और अपने अंदर उतरने देना। और इस गहरे सुनने के जो फल हैं, वो भी बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो दुख दर्द मिटाती है और आध्यात्मिक समझ के दरवाजे खोल देती है। लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है। सुनने के बाद जो अगला कदम है वो है मानना, मतलब विश्वास करना। इसका अर्थ है कि जो सच्चाई सुनी है उसे सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उसे दिल से स्वीकार करना और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। और जब ये मानने की अवस्था आती है तो इसके परिणाम भी उतने ही जबरदस्त होते हैं। ये विश्वास एक अंदरूनी स्पष्टता लाता है, जिंदगी के रास्ते को आसान बनाता है और आखिरकार मुक्ति की ओर ले जाता है। तो इस सुनने और मानने से एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जिसे ग्रंथ 5 क्षेत्रों या खंडों के रूप में बताता है। ये एक तरह से आध्यात्मिक विकास का एक नक्शा है। ये यात्रा शुरू होती है धर्म खंड से, जहां हम सही कर्म करना सीखते हैं। फिर हम ज्ञान खंड में पहुंचते हैं, जहां आध्यात्मिक समझ मिलती है। इसके बाद सरम खंड में विनम्रता और मेहनत का पाठ आता है, और कर्म खंड में ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। और अंत में यात्री सचखंड पहुंचता है, जो सत्य के साथ एक हो जाने की अवस्था है। तो इन सब बातों का सार क्या है? ग्रंथ इन सभी अमूर्त विचारों को एक सच्चे जीवन जीने के लिए
एक बहुत ही शक्तिशाली और ठोस रूपक में समेटता है, जिसे हर कोई समझ सकता है। ग्रंथ इसे एक सुनार की बड़ी ही खूबसूरत मिसाल से समझाता है। जरा सोचिए कि हमारी जिंदगी एक टकसाल है। यहाँ संयम की भट्ठी है, धैर्य ही वो सुनार है, समझ उसकी निहाई है, और ईश्वरीय प्रेम और भय वो धौंकनी है जिससे आग जलती है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे सच्चे चरित्र का सिक्का ढाला जाता है। और आखिर में इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को प्रकृति से जोड़ दिया गया है। हवा को गुरु कहा गया है, पानी को पिता और धरती को माँ। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि इसी दुनिया में प्रकृति के साथ तालमेल में जीने का ही नाम है। तो इस पूरी यात्रा का अंतिम फल क्या है? ग्रंथ कहता है कि जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, उनके चेहरे पर एक नूर आ जाता है, एक चमक आ जाती है। और ये यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, उनकी उस रोशनी से और भी कई लोग सही राह पर आ जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती हैं। 500 साल पुराने इस ज्ञान की रोशनी में आज की जिंदगी में सच्चे आचरण का जीवन जीने का आखिर मतलब क्या हो सकता है?